इतना गुमराह करने वाली सारी चीजें हैं। इसका मुझे जो मानसिकता लगती है, जो मुझे इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट लगता है कि इसमें इनका मकसद ये है कि इस गारंटी को पूरा करने के लिए करेंगे क्या, ये करेंगे ये कि अगर किसी को 1500 रुपए पेंशन मिलती थी और उस 1500 रुपए उस पेंशन को बंद करके उनको कहेंगे ये हमारी जो कांग्रेस की जो गारंटी योजना है उसमें आपको शामिल कर दिया। और जबकि वादा ये है, जो कमिटमेंट इनकी है कि चुनाव परिणाम निकलने के पश्चात कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दिसंबर के महीने से प्रदेश की हर महिला को जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष है उसके खाते में 1500 रुपए आएंगे। निराशाजनक बजट है, कोई इसमें उत्साह नहीं है, कोई इसमें कोई नयापन नहीं है। ये और रहती है, कहा था कि 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। पहली कैबिनेट की पहली बैठक यही बोलते थे, ये गारंटियां लागू होंगी। 5 लाख हिमाचल के बेरोजगारों को रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लेकिन कितने की? 25,000। और उसके बाद 5,000 और जो हमने ऑलरेडी कर रखी है। और फिर अब आते हैं गारंटी पर एक बात उन्होंने जरूर कही कि हमने जो है वो ओपीएस लागू कर दी, स्वागत है। लेकिन ओपीएस के लिए कुछ बजट के प्रोविजंस उन्हें क्लियर अभी तक किए नहीं है। उसमें एसओपी बन करके तैयार होगा, कब तक बन करके तैयार होगा, उसका स्वरूप क्या होगा। लोग तो कर्मचारी तो असल में ओपीएस उसी शेप में मांग रहे हैं जिस शेप में 2003 से पहले की ओपीएस मिलती है। क्या उसी शेप में दे रहे हैं क्या? कहा कि हमारा हिमाचल का मॉडल अलग से होगा। इस पर भी बड़ा क्लैरिटी नहीं है, उसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है। फिर उसके बाद आती है दूसरी गारंटी कि महिलाओं की, और महिलाओं के लिए कितना टोटल नंबर बताया? 2,31,000। हाँ जी, 2,31,000 उन्होंने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए गारंटी देंगे। कितना गुमराह किया है। जो अपनी गारंटी के मुताबिक जो 1500 रुपए देंगे, और उसमें आपने पढ़ना, उसमें बजट स्पीच का पेज नंबर 19 है। उसमें क्या जिक्र है? किसको देंगे? उनको दे रहे हैं जिनको पेंशन मिल रही है। और इस बात को लेकर के स्पष्ट करें कि क्या ये उस पेंशन से ऊपर होगा क्या, या इस पेंशन को बंद करके उसी में ही 200 रुपए 500 रुपए की बढ़ोतरी करके उसको पूरा किया जाएगा। यानी इतना गुमराह करने वाली सारी चीजें हैं। इसका मुझे जो मानसिकता लगती है, जो मुझे इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट लगता है कि इसमें इनका मकसद ये है कि इस गारंटी को पूरा करने के लिए करेंगे क्या, ये करेंगे ये कि अगर किसी को 1500 रुपए पेंशन मिलती थी और उस 1500 रुपए उस पेंशन को बंद करके उनको कहेंगे ये हमारी जो कांग्रेस की जो गारंटी योजना है उसमें आपको शामिल कर दिया। और उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है, मेरे ख्याल में यहां पर वो इसमें है, लिखा हुआ है इसमें। ये लिखा है इसमें ना, हमारी सरकार की गारंटी में से एक के अंतर्गत महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने का वायदा किया है। हम अपनी इस गारंटी को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। मैं प्रथम चरण में 2,31,000 महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा करता हूं। घोषणा करी, देखो किस तरह स्टाइल से की। जो आगे थे असली पार्ट आगे, जो अभी 1,115 रुपए की दर से पेंशन ले रही हैं, जिस पर हमारी सरकार कुल 416 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च करेगी। लेकिन इसमें स्पष्ट ये नहीं किया कि जो ले रही है उनको ही दी जा रही है। ये क्या ये ओवर एंड अबव होगा क्या? उस पेंशन से हटकर के ऊपर होगा क्या गारंटी? और या उसी में जो रिमेनिंग पोर्शन जो बचता है, 1000 वाले को 2,500 मिलेगा कि 1500 मिलेगा? हाँ जी, और जबकि वादा ये है, जो कमिटमेंट इनकी है
कि चुनाव परिणाम निकलने के पश्चात कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दिसंबर के महीने से प्रदेश की हर महिला को जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष है उसके खाते में 1500 रुपए आएंगे। बोला तो ये है, लेकिन इसका क्या किस प्रकार से इसको गुमराह करके लोगों को ये करने की कोशिश की गई है। तो ये सारी चीजों को लेकर के मुझे आप सबके बीच में ये कहना कि निराशाजनक बजट है। कोई इसमें उत्साह नहीं है, कोई इसमें कोई नयापन नहीं है। जो छोटे छोटे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे उसके अलावा दूसरे जो आउटसोर्स वाले हैं, स्लाइड सी इंक्रीज की है, जो नॉमिनल सी इंक्रीज है, जिसको हर बार एक रूटीन में देखा जाता है, रूटीन में किया जाता है उसी तरह से, और इसके अलावा अलग उसमें कुछ नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे यही लगती है कि जो 3 चीजों को लेकर के खास तौर से जो बात कही है गारंटी से संबंधित, मैंने ये 1500 रुपए वाली बात का जिक्र तो मैंने कर दिया, लेकिन एक गारंटी इनकी और रहती है। कहा था कि 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। पहली कैबिनेट की पहली बैठक यही बोलते थे, ये गारंटियां लागू होंगी। 5 लाख हिमाचल के बेरोजगारों को रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लेकिन कितने की? 25,000, और उसके बाद 5,000 और जो हमने ऑलरेडी कर रखी है, जो ऑलरेडी जो प्रोसेस में है, जो हमारी सरकार द्वारा की हुई, तो उनमें उनको देख करके कुल मिला करके अगर हम इस बजट पर अगर संक्षिप्त में अगर टिप्पणी करें तो इस बजट में कुछ भी नहीं है। जितना शोर डाला गया था, जितनी चर्चा की गई थी कि व्यवस्था परिवर्तन, और इसमें व्यवस्था परिवर्तन जैसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिली। कोई भी चीज इस प्रकार से नहीं है। उल्टा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं को नाम बदल करके किया है, और कुछ योजनाओं के बारे में उन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है जो जनहित में है। लाखों लोग उन योजनाओं से हिमाचल प्रदेश में जो है लाभान्वित हुए हैं, उन योजनाओं के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। और इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि उन योजनाओं के माध्यम से जो लोगों को लाभ मिलता है उसके बारे में वर्तमान सरकार का अपना रुख क्या है। वो लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका। सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।